हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू कैन अडॉप्ट सो टू गेन अ स्पेशल एज ओवर अदर कैंडिडेट्स इन मेंस एग्जामिनेशन। आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आप बाकी कैंडिडेट से एक स्टेप अहेड रहे इन मेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बाय यूपीएससी, और अगर आप इस 5 मिनट को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेते हैं ना, देन दिस कैन मेक योर सिलेक्शन। और जो इसे नहीं यूटिलाइज कर पाता है दैट विल ब्रेक हिज और हर सिलेक्शन। सो ये मेक या ब्रेक वाला गेम होता है। अब क्वेश्चन पेपर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है इस पे आते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहली थिंग, आप एक पेंसिल को अपने साथ रखिए whenever you are reading the question paper. Now let us begin to read the question paper. First question है, the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. अब इसमें एक जनरल मिस्टेक जो कैंडिडेट करता है वो ये है कि वो फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकेंड क्वेश्चन में स्किप कर जाता है। आपको ये नहीं करना है। आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली क्वेश्चन की, देन योर ब्रेन इज इन सेमी एक्टिवेटेड फेज। अब आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को री रीड करिए। इसमें क्या पूछा, रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, और हमें इसे डिस्कस करना है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सेकेंड टाइम रीड कर लिया ना, अब मेरा ब्रेन जो है वो फुल्ली एक्टिवेटेड मोड में आ गया है। और अब मैं क्या करूंगा, 15 टू 20 सेकेंड्स में मुझे जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड, मैं उन्हें यहाँ पे छोटे छोटे हिंट्स के रूप में जॉट डाउन कर लूंगा। जैसे रॉक कट आर्किटेक्चर अर्ली इंडियन हिस्ट्री में कौन सा था, देयर वाज बार्बर केव्स बाय मौर्य, देन देयर वेर उदयगिरी केव्स बाय गुप्ता, देन देयर वेर एलोरा केव्स बाय राजपूता, फिर चोलाज ने बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था। तो मुझे ये 4 पॉइंट्स याद आए और मैंने इन्हें जल्दी से 15 टू 20 सेकेंड्स में नोट डाउन कर लिया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में BMUG इस तरीके से। अब मैं ये नोट डाउन करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू करेंगे अपनी QCA बुकलेट में, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में, तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जो रेडीमेड हैं, आपको पता है, वो आप तुरंत लिख सकते हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप ये 4 पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हो, आपका ब्रेन जो है बैक ऑफ द माइंड में सोचते रहेगा, और आप तब तक 4 पॉइंट्स और जनरेट कर सकते हो, क्योंकि लिखने के साथ हमारा ब्रेन सोचने का भी काम करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास टोटल 8 टू 9 पॉइंट्स तुरंत रेडी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, और आप एकदम स्पीड से इसका आंसर लिख पाओगे। तो आपको ये एक्सरसाइज अडॉप्ट करनी है सो दैट यू कैन राइट अ मोर इफेक्टिव आंसर। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और उसके हिंट्स जो होते हैं 15 टू 20 सेकेंड्स में ट्राई टू नोट डाउन इट ऑन क्वेश्चन पेपर। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया, पाला पीरियड इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट। तो मुझे पाला पीरियड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स याद आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, वो मैं नोट डाउन कर लूंगा इन माई क्वेश्चन पेपर। जैसे कि क्या हुआ था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी थी, तो मैं यहाँ पे VIK लिख दूंगा। देन देयर वाज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ तारा, तो B डॉट तारा लिख दूंगा मैं छोटा सा यहाँ पे। देयर वेर सर्टन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, M लिख दिया। देयर वेर सर्टन पेंटिंग्स, P लिख दिया। इस तरीके से मैं नोट डाउन कर लूंगा। अब वापस से जब मैं इसका आंसर लिखूंगा ना, तो मेरे पास 4 पॉइंट्स पहले से रेडीमेड है, और फिर बाकी 4 से 5 पॉइंट मैं जनरेट कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा एक आंसर लिखा जाए और काफी स्पीड में। बट अब एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि यू शुड यूज पेंसिल, और आपको बहुत छोटी छोटी मार्किंग्स बनानी है, एकदम लाइट। अब मैं इसका कारण बता रहा हूँ क्यों। अगर आप पेन यूज करते हो ना, इफ यू आर यूजिंग पेन से, तो क्या हो सकता है, आपका जो इन्विजिलेटर है ये ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप जो है हमेशा पेंसिल यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ अ पेन, और काफी लाइट मार्किंग कीजिए, सिर्फ अपने हिंट्स के लिए जो आपको समझ आए और बस आपको दिखे, एकदम छोटे छोटे। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी खड़ा नहीं होगा, और आपके आंसर्स भी बहुत जल्दी बनना चालू हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि शुरुआत की जो 10 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 होते हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चंस, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो आपको 30 टू 40 सेकेंड्स लग जाता है एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए और उसके थोड़े बहुत हिंट्स लिखने के लिए। तो आपको, अगर आप 10 क्वेश्चन पे ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको टोटल टाइम जो लगता है वो है 5 टू 7 मिनट्स का। और यूपीएससी आपको 5 मिनट का टाइम देता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए,
तो आप 5 to 7 मिनट्स में क्या कीजिए, पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके थोड़े बहुत हिंट अपने क्वेश्चन पेपर में लिख लीजिए, और ये बाकी जो 11 से 20 वाले क्वेश्चन है इनके बारे में इतना ज्यादा वरी मत कीजिए। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है जो 10 मार्क के होते हैं, उनके लिए आपके पास जो इफेक्टिव टाइम होता है वो 7 मिनट का होता है, जबकि जो 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए जो इफेक्टिव टाइम होता है वो होता है 11 मिनट का। ओके, अब इस 7 मिनट में 30 सेकेंड्स आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, बॉडी कैसे रखनी है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, वो सब में निकल जाता है। 1 मिनट का जो टाइम है वो इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन लिखने में चला जाएगा। लिखने में भी टाइम लगता है, सोचने के अलावा लिखने में भी टाइम लगेगा। तो इफेक्टिव टाइम आपके पास कितना बचेगा, 5 मिनट 30 सेकेंड्स टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। और यही मैथ्स हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें इफेक्टिव टाइम कितना आ रहा है, 9 मिनट्स 30 सेकेंड। यहाँ पे पेजेस कितने फिल करने हैं, 2, तो पर पेज टाइम कितना आ रहा है आपके पास, 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स। यहाँ पे 3 पेजेस फिल करना है तो पर पेज टाइम कितना आ रहा है, 3 मिनट 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव टाइम ज्यादा है, यहाँ पे इफेक्टिव टाइम कम है। तो आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है ना उनके हिंट्स तैयार रखिए, ताकि आप इन्हें जल्दी से जल्दी आंसर कर पाए, क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइम कम है। दूसरी चीज मैं और ये बोल रहा हूँ, आपकी जो कॉपी है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू होगी चेक होना, 1 से 10, फिर 11 से 20। एग्जामिनर कभी भी 11th क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ेगा। सो इट शुड बी अवर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 5 जो क्वेश्चन है उनके आंसर जितने हो सके उतने इफेक्टिव लिखे जाए, ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, और इन क्वेश्चंस को आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी। वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप 70 मिनट्स में ना, यानी कि 7 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन आप ले रहे हो, और आप 70 मिनट्स में फर्स्ट 10 क्वेश्चन कर लेते हो, तो बी अश्योर्ड कि रेस्ट 110 मिनट्स में आप 15 मार्क वाले बाकी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन अडॉप्ट, बट ओनली थिंग इज प्लीज यूज अ पेंसिल। नाउ मूविंग ऑन गाइस, वी हैव दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट आता है कि वर्ड लिमिट कैसे फुलफिल करें, 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स की। इसमें आप एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो, क्या है कि अगर आपकी वर्ड लिमिट फुलफिल नहीं हो रही, यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड इन योर आंसर, या फिर आप लिख सकते हो गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन टिल नाउ, या फिर आप लिख सकते हो व्हाट कैन बी डन। कुछ इस तरीके से आप एक छोटी सी लाइंस ऐड कर सकते हो, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसमें लिखा है इंडियन अर्बन एरियाज बीइंग डेजिग्नेटेड अराउंड ग्रैंड कॉन्सेप्ट्स सच एज स्मार्ट सिटीज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉरिडोर्स will only exacerbate the existing inequalities and lead to social exclusion। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बता दिए कि भाई डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, देश पॉल्यूशन है, देश एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गेटेड कम्युनिटी है। डिजिटल डिवाइड के कारण भी जो पुअर है वो पुअर रह जाएगा, क्योंकि उसके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। पॉल्यूशन विल अफेक्ट द पुअर मोर, पॉल्यूशन से पुअर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है रादर देन रिच। और फिर लैक ऑफ स्किल्स, पुअर के पास स्किल्स नहीं होते हैं। तो मैंने जितने पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे वो मैंने लिख दिए, बट वही है कि मेरे पास इशू आ रहा था कि मैं आगे कैसे लिखूं, वर्ड लिमिट फुलफिल नहीं होती। तो मैंने क्या लिख दिया कि व्हाट कैन बी डन थोड़ा सा डाल दिया, और यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी मिशन, पीएम दिशा प्रोग्राम, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम्य भारत, टैकल पॉल्यूशन, नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम, प्रोवाइड न्यू स्किल्स, स्किल इंडिया मिशन, ऐसे करके मैंने एक व्हाट कैन बी डन डाल दिया। तो आप इस तरीके से वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी डन या गवर्नमेंट स्टेप्स इस तरीके से डाल सकते हो, सो टू फुलफिल द वर्ड लिमिट। इस क्वेश्चन में भी देखते हैं हम, विवाद से विश्वास स्कीम इंटेंड्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड सेटल डिस्प्यूट्स व्हिच आर पेंडिंग फॉर इयर्स। इन द व्यू ऑफ दिस एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ दिस स्कीम। तो मेरिट्स क्या है इस स्कीम के, कि गवर्नमेंट लिटिगेशन जो है वो कम होगा, देन टैक्स टेररिज्म जो हम बोलते हैं, टैक्स टेररिज्म वो भी कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरीके से मैंने मेरिट्स लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा आपको कितने मेरिट्स याद आएंगे, 6, उससे ज्यादा याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है एग्जाम प्रेशर में। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे भी, अदर स्टेप्स,
यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अदर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में क्या है, एक तो भाई फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गया है, फेसलेस असेसमेंट, इससे भी लिटिगेशन कम हो रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स, सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, तो इनकी भी ट्रेनिंग की जा रही है, इससे भी लिटिगेशन कम हो रहा है। तो मैंने अदर स्टेप्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए, तो 2-3 अदर स्टेप्स ऐड कर दूंगा, तो इससे मैं वर्ड लिमिट तक रीच कर पाऊंगा और मेरा आंसर ज्यादा फिल्ड दिखेगा। ये भी एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। देन मूविंग ऑन गाइस, अनदर टेक्निक इज विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स, कि एग्जांपल्स देने कैसे। अब ये जो दोनों पेजेस हैं इनमें कंटेंट सेम है, बट इनमें एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जो लेफ्ट वाली कॉपी उसमें एग्जांपल एज एन एरो दिया गया है कुछ इस तरीके से, और राइट वाली कॉपी में क्या किया गया, एग्जाम्पल को सीधा लिख दिया गया ऐसे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो राइट वाली कॉपी है इसमें जब आप एग्जाम्पल को सीधा लिख दे रहे हो ना, तो यहाँ पे बल्क आ जा रहा है और आपका एग्जाम्पल भी थोड़ा छुप जा रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, अलग से दिख रहा है और आपका पॉइंट भी छोटा छोटा है, तो एग्जामिनर को ये छोटे पॉइंट्स रीड करने में आसानी आएगी, बल्क रीड करने में एग्जामिनर को डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पे आपकी जो इफेक्टिव स्पेस फिलिंग है वो भी बढ़ रही है, आप ज्यादा स्पेस फिल कर रहे हो वो भी कम लिख के। तो एग्जाम्पल को आप प्लीज एज एन एरो फॉर्मेट में डालिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ये अलग से उभर के भी आता है, बल्कनेस भी कम हो जाती है आपके आंसर की, स्पेस भी ज्यादा फिल होता है, सो देयर आर मेनी, मतलब कि इसके फायदे ज्यादा हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस। देन आगे बढ़ते हैं डायग्राम्स की तरफ। तो अब देखिए ये जो दोनों डायग्राम्स है, अगेन ये दोनों डायग्राम्स में सेम चीज लिखी हुई है, एडवांटेजेस ऑफ एनजीओ, और यहाँ पे भी सेम चीज है, गुड गवर्नेंस, जनाग्रा, एडवोकेट फॉर राइट्स, बचपन बचाओ। बट अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो लेफ्ट में है, यहाँ पर लेट मी चेंज द पेन कलर, तो जो लेफ्ट में जब आप ये वाला डायग्राम बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके पास यूपीएससी में जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है ये जो है ये लिमिटेड होती है, दिस स्पेस इज लिमिटेड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब ये लिख रहे हो या यहाँ पे ये वुमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हो, तब आपको स्पेसिंग इशू फेस हो एंड यू में क्रैम्प, आप एकदम चिपका के चीजें लिखे। पर जब आप इसे ऐसा बना रहे हो ना, एक्स फॉर्मेट जो यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग इशू नहीं आएगा एंड दिस विल बी मच क्लीनर। तो डायग्राम्स में भी आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि थोड़ा इफेक्टिवली कैसे बनाना है, स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करना है। देन आते हैं हम अगले डायग्राम्स पे, जैसे ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट मी रब अ लिटिल बिट, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डायग्राम है उसे बनाया है, पर क्या किया है कि डिजास्टर को मैनेजमेंट से अलग कर दिया यहाँ पे, और डिजास्टर के ऊपर वाले जो फेजेस होते हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, और नीचे होता है रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, जो मैनेजमेंट के समय किया जाता है। तो हमने एक ही वर्ड को दो हिस्से में तोड़ दिया है और उसका एक इफेक्टिव डायग्राम बनाया। इसका एडवांस फेज क्या है, ये है, यहाँ पे डिजास्टर को मैनेजमेंट से अलग कर दिया एंड देन वी हैव रिटन रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप इफेक्टिव डायग्राम्स बना सकते हो, कुछ कीवर्ड्स को ऐसे दो हिस्से में ब्रेक करके। लेट मी रब इट सो यू कैन सी बेटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको अच्छे और इफेक्टिव डायग्राम्स कैसे बनाना है। थैंक यू।